श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी, पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी पुत्र देने वाली, संतान देने वाली एकादशी मानी गई है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 और 23 अगस्त की मध्य रात्रि 2 बजे से प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 23 अगस्त और 24 अगस्त की सुबह 4:18 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर जो एकादशी रहेगी, जो कि सभी वैष्णव जनों को करना चाहिए और हमारे मत के अनुसार एकादशी का व्रत करना चाहिए, जो कि 24 अगस्त 2026 सोमवार के दिन ही रहेगी। हालांकि कई पंचांगों में और शैव संप्रदाय के अनुसार एकादशी तिथि 23 अगस्त 2026 रविवार को बताई गई है, लेकिन आप अपनी परंपरा के अनुसार, स्थानीय पंचांग के अनुसार भी व्रत धारण कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि आप वैष्णव मत के अनुसार, हमारे मत के अनुसार एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, तो आपको एकादशी का व्रत केवल और केवल 24 अगस्त 2026 सोमवार के दिन ही रखना चाहिए, क्योंकि इसी दिन शुद्ध हरिवासर द्वादशी युक्त एकादशी है। और इस एकादशी व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का दिन या व्रत खोलने का समय, जो कि 25 अगस्त 2026 मंगलवार की सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक एकादशी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। हालांकि जो भक्तजन, माताएं, बहनें 23 अगस्त को एकादशी का व्रत रखेंगे, उनको व्रत का पारणा 24 अगस्त सोमवार की सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में कर लेना चाहिए। यदि आप हमारे मत के अनुसार, वैष्णव परंपरा के अनुसार एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, तो आपको केवल और केवल 24 अगस्त 2026 सोमवार के दिन ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस प्रकार आपको दशमी के सभी नियमों का पालन 23 अगस्त 2026 रविवार को करना है तथा एकादशी का व्रत 24 अगस्त 2026 सोमवार को करना है। और व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो दिन रहेगा वो 25 अगस्त 2026 मंगलवार की सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में आपको करना चाहिए। इसी दिन प्रदोष का व्रत भी है, मंगला गौरी व्रत भी रहेगा। इस बार सोमवार और एकादशी दोनों व्रत एक साथ आपको करना चाहिए। चूंकि आप फल या फलाहारी वस्तु धारण करके, ग्रहण करके यदि व्रत करेंगे, तो दोनों व्रत एक साथ आपके संपन्न हो जाएंगे। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए अथवा करवाना चाहिए। यदि आप हमारे माध्यम से एकादशी व्रत उद्यापन करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करें। हम आपके नाम और गोत्र से भगवान महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में क्षिप्रा जी के तट पर एकादशी का उद्यापन संपन्न कर देंगे। इस दिन पुष्टि मार्ग में गुरुदेव को पवित्रा धारण करवाई जाती है, इसीलिए इस एकादशी को पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना तथा गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मोक्षदायक बताए गए हैं। पूरे एक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है, उस साल 2 एकादशी अधिक हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं भगवान लक्ष्मी नारायण जी अवश्य पूरी करते हैं, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है वह भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का सबसे परम प्रिय व्रत है। और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के करोड़ों अरबों जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है।
जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए या किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से करवा लेना चाहिए, क्योंकि इस नश्वर जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जब भी पुण्यकाल उदय हो जाए, आपके मन में श्रद्धा और भक्ति हो जाए, उसी समय एकादशी व्रत का उद्यापन जरूर करवा लेना चाहिए। उसके बाद चाहे तो आप एकादशी का व्रत करें या न करें, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन जो व्रत आपने अभी तक किया है, उनको उद्यापन के स्वरूप में प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, ताकि आपको उसका संपूर्ण पुण्य प्राप्त हो सके। जो एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें तथा दशमी के दिन चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर लेना चाहिए। शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए। ध्यान रखें, फटे हुए कपड़े बिल्कुल ना पहने। यदि फटे हैं तो उनको सिल करके पहने, मैले हैं तो धो करके पहने। शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करें। मस्तक पर तिलक अवश्य लगाएं, क्योंकि देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम प्रभु की अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, पूजा करते हैं या व्रत करते हैं, तब हमको देवताओं की तरह शुद्ध और पवित्र स्वरूप को बना करके, सुगंधित बना करके उनकी सेवा और आराधना करनी चाहिए। उसके बाद भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प वैसे आप यदि निष्काम भाव से व्रत करते हैं या सकाम भाव से व्रत करते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपको लेना चाहिए। निष्काम का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है, और सकाम व्रत का अर्थ होता है कोई कामना या इच्छा आप धारण करके यदि व्रत करते हैं, उसको सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में भक्तों को संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प करने का कुछ विधान है, कुछ विशेष विधि है, लेकिन उस संपूर्ण विधि का आप पालन नहीं कर पाते हैं, तो पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 जो लिखा हुआ है, यदि इसको आप सुन लेंगे तो भी आपका संकल्प हो जाएगा। बस छोटा सा श्लोक है जिसको हम आप सभी की सुविधा के लिए बोल करके यहां कर सुना रहे हैं। एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। इस श्लोक का अर्थ है कि हे कमल नयन, हे भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके अगले दिन ही भोजन करूंगा। बस आपका संकल्प हो जाएगा। संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करें कि हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, हे दया के सागर, आज मैं श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पवित्रा पुत्रदा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान के साथ में एकादशी का व्रत करूंगा या करूंगी। यदि मेरे द्वारा जाने अनजाने में कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, तो अबोध बालक जान करके मुझे क्षमा दान अवश्य ही प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका संकल्प हो जाएगा। अब आपका एकादशी का व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन प्रातः काल में सूर्य भगवान को अर्घ्य यानी जल प्रदान करें। गौ माता की सेवा और पूजा करें। गौ माता को संभव हो तो फल या फलाहारी वस्तु खिलाएं और तुलसी जी का पूजन अर्चन करें। तुलसी जी में जल अर्पण करें। कुछ लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ये गलत धारणा है, ऐसा कोई विधान नहीं है। आप तुलसी जी का पूजन अर्चन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। यदि आपके मन में कोई भी भ्रम या भ्रांति है तो एक दिन पहले तुलसी पत्र तोड़ करके आप रख लीजिएगा।
क्योंकि तुलसी जी के बिना एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। माता पिता को, अपने गुरुजनों को, पूज्य पुरुषों को मानसिक रूप से प्रणाम करें और इस दिन किसी भी प्राणी को, किसी भी मनुष्य को अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी प्रकार की कोई दवाई लेते हैं, औषधि ग्रहण करते हैं, तो कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि औषधि ग्रहण करने का कोई दोष नहीं लगता है। जल पी सकते हैं, औषधि ले सकते हैं, फलाहार एक समय कर सकते हैं, 2 समय कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहें तो फल और फलाहारी वस्तु का अधिक बार भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसा आपका शरीर साथ दे उसी प्रकार आपको व्रत धारण करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य होता है अपने शरीर की रक्षा करना। एकादशी का जो व्रत करते हैं उनको फलाहार के रूप में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। पूजन पाठ में हल्दी का उपयोग कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। साथ ही फलाहार के रूप में आप सादे नमक का उपयोग बिल्कुल न करें, फलाहारी नमक का ही आपको उपयोग करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं सभी प्रकार के फल बताए गए हैं। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाएं। किसी भी मनुष्य का, किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का अनादर या अपमान नहीं करें। दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि किसी कारणवश आप सो जाते हैं तो स्नान करके शाम का पूजन अर्चन करें। रात्रि जागरण करने का विधान है, लेकिन यदि पूरी रात नहीं जाग सकते हैं तो जितना आप जाग सकते हैं जागरण करें और भगवान का पूजन करें, कीर्तन करें, भजन करें, स्मरण करें, नाम जप करें। तथा एकादशी के दिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, कथाओं का श्रवण करना चाहिए या श्री गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। यदि आपके यहां संतान प्राप्ति अभी तक नहीं हो पाई है या पुत्र प्राप्ति अभी तक नहीं हो पाई है तो पति पत्नी दोनों संयुक्त रूप से इस एकादशी का व्रत करें और भगवान बाल गोपाल जी यानी लड्डू गोपाल जी का पूजन अर्चन करके उनको माखन मिश्री का भोग अर्पण करें तथा उसी माखन मिश्री को पति पत्नी को ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद के रूप में यदि आप ग्रहण करेंगे तो निश्चय ही आपके घर में संतान प्राप्ति हो जाएगी, पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये जो एकादशी है वो पापों को नाश करने वाली और पुत्र तथा संतान को देने वाली एकादशी बताई गई है। इस दिन भगवान का विशेष पूजन अर्चन आरती की जाती है और विद्वान ब्राह्मण के मुख से ही कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि जब आप कथा का श्रवण ब्राह्मण देवता के मुख से करते हैं तो आपको भगवान नारायण के मुख से कथा सुनने का पूरा पुण्य प्राप्त होता है। ब्रह्म वाक्य जनार्दन यानी ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने से जनार्दन यानी भगवान वासुदेव नारायण के श्री मुखारविंद से कथा सुनने का पुण्य प्राप्त होगा। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करें। यदि संभव हो तो अगले दिन उनको भोजन करवाएं या भोजन से संबंधित वस्तु या दान दक्षिणा उनको देंगे तो आपको ब्राह्मण भोजन का संपूर्ण पुण्य प्राप्त हो सकेगा। यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में भी व्रत अवश्य करें। व्रत को खंडित नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श और पूजन करना वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन चाय काफी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लग सकता है। और इसके अलावा जो माताएं बहनें मासिक धर्म या पीरियड में रहती है उनको भी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श और पूजन करना ऐसी अवस्था में वर्जित माना गया है। इसे पवित्रा एकादशी भी कहा गया है और पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना गया है। भगवान के कथन के अनुसार यदि निसंतान व्यक्ति यह व्रत पूर्ण विधि विधान व श्रद्धा से करता है तो निश्चय ही उसे संतान की प्राप्ति होती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। आप पूरी श्रद्धा के साथ में एक बार इस व्रत को अवश्य करें, आपके घर में संतान की प्राप्ति होगी ही होगी।
लेकिन मन में विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए, तभी प्रभु जो है मन वांछित फल प्रदान करते हैं। शास्त्रोक्त मान्यता के अनुसार एकादशी व्रत के निर्णय के जो नियम बताए गए हैं, उनमें लिखा हुआ है कि सभी को इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। और कहा गया है कि एकादशी दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार होता है संपूर्णा और दूसरा प्रकार होता है विद्धा। जिस तिथि में केवल एकादशी तिथि ही होती है, अन्य किसी तिथि का मिश्रण नहीं होता है, उसे संपूर्ण एकादशी कहा जाता है। और दूसरा होता है विद्धा। विद्धा एकादशी पुनः दो प्रकार की होती है। एक प्रकार होता है पूर्व विद्धा एकादशी, दूसरा प्रकार होता है पराविद्धा एकादशी। पूर्व विद्धा का अर्थ होता है दशमी मिश्रित एकादशी को पूर्व विद्धा एकादशी कहा जाता है। यदि एकादशी के दिन अरुणोदय काल में यानी सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले तक यदि दशमी का नाम मात्र भी, अंश मात्र भी रह गया है, तो ऐसी एकादशी पूर्व विद्या दोष से दोष युक्त होने के कारण हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में वर्जित बताई गई है। और ऐसी एकादशी दैत्यों का यानी राक्षसों का बल बढ़ाने वाली एकादशी है। ऐसी एकादशी पुण्यों का नाश करने वाली एकादशी है। हमारे जो 18 पुराण है, उसमें से एक पुराण आती है पद्म पुराण। पद्म पुराण में श्लोक लिखा हुआ है कि वासरम दशमी विधम दैत्यानाम पुष्टिवर्धनम मदीयम नास्ति संदेह सत्यम सत्यम पितामह। यानी दशमी मिश्रित एकादशी का व्रत करने से राक्षसों का बल बढ़ता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। उसके बाद होता है पराविद्या। द्वादशी मिश्रित एकादशी को पराविद्या एकादशी कहा जाता है। कहा गया है, श्लोक लिखा हुआ है कि द्वादशी मिश्रिता ग्राह्य सर्वत्र एकादशी तिथि ही। यानी द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है। इसलिए हमेशा भक्तों को पराविद्या एकादशी का व्रत रखना चाहिए। ऐसी एकादशी का पालन करने से भक्ति में, शक्ति में, प्रभु की कृपा में वृद्धि होती है। साथ ही बताया गया है कि दशमी मिश्रित एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के भक्तों के पुण्यों का क्षय होता है, यानी उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के विषय में पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है कि जब भगवान वाराह अवतार को धारण किए थे और हिरण्याक्ष और भगवान का युद्ध चल रहा था, तब भगवान नारायण के बार बार प्रयास करने पर, कोशिश करने पर भी हिरण्याक्ष राक्षस का वध नहीं हो पा रहा था। तब भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछा कि हे प्रभु, यह असुर तो आपकी दृष्टि मात्र से ही मृत्यु को प्राप्त कर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? आप इसे क्यों नहीं मार पा रहे हैं? तब भगवान जी बोले कि ब्रह्मा जी, शुक्राचार्य की माया से मोहित होने से कुछ ब्राह्मण दशमी युक्त एकादशी का व्रत पालन कर रहे हैं, क्योंकि दशमी के दिन राक्षसों की यानी दैत्यों की उत्पत्ति हुई है और एकादशी के दिन देवताओं की उत्पत्ति हुई है। इसलिए दशमी युक्त एकादशी का व्रत करने से दैत्यों का बल बढ़ता है और शुद्ध और द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करने से देवताओं का बल बढ़ता है। ब्राह्मणों के दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से दैत्यों का यानी राक्षसों का बल बढ़ रहा है। इसी कारण से यह राक्षस मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जो मनुष्य दशमी युक्ता एकादशी का व्रत करते हैं, उसके अंदर आसुरी शक्ति बढ़ती है। कलयुग में सब लोग मोहित होकर के दशमी विद्या एकादशी का व्रत करेंगे, इसलिए दुनिया में अशांति बनी रहेगी। जब सीता जी को लक्ष्मण जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़कर आए थे, तब सीता माता ने महर्षि वाल्मीकि से प्रश्न पूछा था कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन में कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है, कोई पाप कर्म नहीं किया है, हमेशा पतिव्रता रही तथा मैंने पति की सेवा की, फिर भी मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट और संकट क्यों आए? तब वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि हे सीता माता,
आपने कभी पूर्व जन्म में दशमी विद्या एकादशी का व्रत किया था, उसी कारण से जो है आपको यह पाप भुगतना पड़ा। साथ ही आपने उस दिन भगवान की पूजा भी की थी, उससे आपके पुण्य बढ़े नहीं वरन आपके पाप जो है अधिक हो गए। उसका यह परिणाम है कि आपको अपने जीवन में इतने कष्ट और संकट झेलना पड़े। हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से धन और पुत्र का विनाश होता है। एकादशी दशमी विद्या अशुद्ध मानी गई है, आसुरी शक्ति को बढ़ाने वाली है। इसलिए इस दिन एकादशी का व्रत करना कदापि शास्त्र सम्मत नहीं है। पुराणों में स्पष्ट मत मिलता है कि अगर दशमी विद्या एकादशी हो, दूसरे दिन सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि समाप्त हो रही है, तो द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत करके त्रयोदशी को ही व्रत का पालना करना चाहिए। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप पुत्रदा एकादशी, पवित्रा एकादशी के निमित्त व्रत कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या फिर हमारे माध्यम से एकादशी व्रत का उद्यापन करवाना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान या फिर कोई भी दान पुण्य यदि आप पुत्रदा एकादशी, पवित्रा एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप इस हेतु नगद धनराशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से या हमारे द्वारा जो यहां बारकोड दिखाई दे रहा है उसको स्कैन करके यदि आप प्रदान करना चाहते हैं, तो आप अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें और धनराशि हमें प्रदान कर देंगे, तो आपको एकादशी का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।